नमस्कार साथियों, आज अपनी एक नई छंद मुक्त कविता के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज के दौर का इंसान काफ़ी हद तक उपयोगितावादी हो चुका है। आज वह हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर करने लगा है। और इतना ही नहीं, उसके जीवन के जितने भी रिश्ते नाते हैं उनका भी मूल्यांकन वह आज उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ही करने लगा है। जो रिश्ते नाते, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि उसे उपयोगी नजर आते हैं उसे तो वह तत्काल आत्मसात कर लेता है, लेकिन जो रिश्ते नाते या जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि उसे अनुपयोगी नजर आते हैं उनका परित्याग करने में भी वो जरा भी संकोच नहीं करता। तो यह जो उपयोगितावाद या उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों, विचारकों, दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों के अपने अपने विचार हैं। उनमें परस्पर मत वैभिन्न भी पाया जाता है। फिलहाल यदि सम्यक विचार किया जाए तो वर्तमान संदर्भों में उपयोगितावाद ठीक प्रतीत होता है। तो वर्तमान उपयोगितावादी संस्कृति में हम आज की कविता के माध्यम से सागर का मूल्यांकन कर रहे हैं। और सागर का मूल्यांकन उपयोगितावादी दृष्टिकोण से जब हम करना आरंभ करते हैं तो तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं, और जो सवाल सागर के प्रति खड़े होते हैं उनका समाहार भी कविता के आखिर में दिया जा रहा है। तो आज की कविता सुने और उपयोगितावादी दृष्टिकोण से सागर के ऊपर कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं उनको आप देखें और आखिर में उनका समाहार देखें। कविता का शीर्षक है सागर से। सागर से हमको कुछ कहना है। अब सागर से केवल वो हमको नहीं कहना है, आप सबको भी, यानी संपूर्ण जनमानस को कहना है। और क्या कहना है, आपके शब्दों में ध्यान दीजिएगा। कविता का शीर्षक है सागर से। सागर तुझे भी तेरे अपनों ने ही लूटा, तेरे सर्वग्राही गुण ने ही तेरे निर्मल पवित्र जल को मलिन किया। सागर तुझे भी तेरे अपनों ने ही लूटा, तेरे सर्वग्राही गुण ने ही तेरे निर्मल पवित्र जल को मलिन किया। बावजूद इसके तुम्हें मिलते रहे अतल अथाह धीर गंभीर जैसे विशेषण। बावजूद इसके तुम्हें मिलते रहे अतल अथाह धीर गंभीर जैसे विशेषण। सागर तुझे भी तेरे अपनों ने ही लूटा, तेरे सर्वग्राही गुण ने ही तेरे निर्मल पवित्र जल को मलिन किया। बावजूद इसके तुम्हें मिलते रहे अतल अथाह धीर गंभीर जैसे विशेषण। किंतु आज ये विशेषण भी तुमसे चाह रहे हैं संबंध विच्छेद। ये विडंबना है, ये एक प्रश्न है। किंतु आज ये विशेषण भी तुमसे चाह रहे हैं संबंध विच्छेद। मेरियाना खोज से अतल और अथाह छूटा, सुनामी की लहरों ने धीरता का ताज लूटा। हम सभी जानते हैं कि धरती का सबसे उच्चतम बिंदु जो है वो है माउंट एवरेस्ट की चोटी, और धरती का सबसे निम्नतम बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु जो है वह पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली गर्त है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। तो पहले सागर के बारे में कहावत प्रचलित थी कि यह अतल और अथाह है, यानी इसकी गहराई कितनी है, अधिकतम गहराई कितनी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब से मेरियाना गर्त की खोज हुई है तब से अतल और अथाह जो विशेषण था सागर का वो उससे जाता रहा, उससे अलग हो गया। और जब सुनामी लहर आनी शुरू हुई समुद्र में, जब से सुनामी आनी शुरू हुई और जिनसे बहुत सारी क्षति होनी आरंभ हुई, तब से ये भी उसका जो विशेषण था धीरता का, धैर्यशीलता का, वो भी कहीं न कहीं उससे अलग हो गया। तो मेरियाना खोज से अतल और अथाह छूटा, सुनामी की लहरों ने धीरता का ताज लूटा। बढ़ता जलस्तर तेरा उद्घोष यूँ है कर रहा, बढ़ता जलस्तर तेरा उद्घोष ये है कर रहा, निगल ले जाएगा धरा, फिर कहाँ तू गंभीर रहा। आप सब आजकल मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, या कुछ बौद्धिक लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ चर्चा परिचर्चा में एक शब्द अक्सर सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो है वर्तमान दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। और ग्लोबल वार्मिंग भविष्य के लिए बहुत बड़ा
ये एक संकट का संकेत कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग यदि ऐसे ही बढ़ती रही तो निश्चित रूप से एक समय वो आएगा कि जब धरती पर सर्वत्र जल ही जल हो जाएगा और सारे जीवधारी यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग पर ससमय नियंत्रण पाना बहुत आवश्यक है। तो उसके बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है कि बढ़ता जल स्तर तेरा उद्घोष ये है कर रहा, निगल जाऊंगा धरा, फिर कहाँ तू गंभीर रहा। यदि ग्लोबल वार्मिंग ऐसे होती रही तो जितनी भी जमा बर्फ है दुनिया में वो सब पिघल जाएगी और अंजाम यह होगा कि जितने भी स्थलीय भाग हैं धरती के वह सब उसमें डूब जाएंगे। तो बढ़ता जल स्तर तेरा उद्घोष ये है कर रहा, निगल जाऊंगा धरा, फिर कहाँ तू गंभीर रहा। किंतु सागर तुम इससे हैरान मत होना, किंतु सागर तुम इससे हैरान मत होना, इसमें नहीं है तेरी कोई गलती। किंतु सागर तुम इससे हैरान मत होना, इसमें नहीं है तेरी कोई गलती, क्योंकि आज विचार बदले हैं, संस्कार बदले हैं, परिभाषाएं और अवधारणाएं बदली हैं। क्योंकि आज विचार बदले हैं, संस्कार बदले हैं, परिभाषाएं और अवधारणाएं बदली हैं। सागर तुम खिन्न मत होना, तुम्हारे ह्रास का हेतु आज का पतित मानव है। सागर तुम खिन्न मत होना, तुम्हारे ह्रास का हेतु आज का पतित मानव है, जिसने पहले अपनी सभ्यता और संस्कृति को विनष्ट किया, जिसने पहले अपनी सभ्यता और संस्कृति को विनष्ट किया और तल्लीन है अब अपने अस्तित्व की जड़ों को खोदने में, और तल्लीन है अब अपने अस्तित्व की जड़ों को खोदने में। अतः तुम उदास ना होना, तुम अपने दर्द का रोना मत रोना। अतः तुम उदास ना होना, तुम अपने दर्द का रोना मत रोना। तू फिर भी महान है, तूने अपने लांछित जल को भी वांछित बनाकर, तूने अपने लांछित जल को भी वांछित बनाकर मानव की रोटी को स्वादयुक्त बनाया। जिस इंसान ने, जिस मानव ने आपके साथ धोखा किया, उसी की रोटी को आपने स्वादयुक्त बनाया। तो ऐसे में ये सिद्ध हो जाता है कि आप बहुत ही बड़े परोपकारी हैं। तो तूने अपने लांछित जल को भी वांछित बनाकर मानव मनुष्य की रोटी को स्वादयुक्त बनाया, समता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिमूर्ति। जैसे सागर कभी ये नहीं कहता कि हमारा नमक विशेष जाति दालों को ही नमकीन लगेगा, बाकी लोगों को खट्टा लगेगा, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं कहता। इसीलिए कहना पड़ा कवि को कि समता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिमूर्ति सागर, तुम करके यत्न अपने उक्त विशेषणों को रखना सुरक्षित, तुम करके यत्न अपने उक्त विशेषणों को रखना सुरक्षित, क्योंकि इस संक्रमण और संघर्ष के अंतिम विजेता तुम ही होगे, तुम ही बनोगे निसंदेह। क्योंकि इस संक्रमण और संघर्ष के अंतिम विजेता तुम ही होगे, तुम ही बनोगे निसंदेह। तो ये सागर से कुछ कहना था हमको, आपको, सबको, आपके सम्मुख रहा। और जो कुछ प्रश्न उठे यहाँ सागर के ऊपर, उनका यथोचित समाहार आखिर में प्रस्तुत किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कविता और कविता के भाव अच्छे लगे होंगे। ज़रूर कहीं न कहीं आप इससे प्रभावित हुए होंगे, और यदि ऐसा हो सका है तो ये हमारी अतिरिक्त सफलता होगी। आपको अगर हमारी कविता और हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।